राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने चैनल बिजनेस विद मनोज राठौर पर अपने सहयोगी राजवीर सिंह के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। और आइए पहले आज के ट्रेड्स पर बात करते हैं। आज का पहला ट्रेड है एम्फेसिस लिमिटेड। 3,109 रुपये 35 पैसे पर ये आज बंद हुआ है 133 रुपये 10 पैसे के उछाल पर। दूसरा ट्रेड है कोफोर्ज लिमिटेड। 7,545 रुपये 45 पैसे पर ये बंद हुआ है 749 रुपये 85 पैसे की अच्छी खासी तेजी के साथ। तीसरा ट्रेड है परसिस्टेंट सिस्टम्स। 5,718 रुपये 75 पैसे पर आज ये क्लोज हुआ है 560 रुपये 55 पैसे की अच्छी तेजी के साथ। चौथा ट्रेड है मैक्स फाइनेंशियल्स। 1,271 रुपये 90 पैसे पर ये क्लोज हुआ है 101 रुपये 45 पैसे की तेजी के साथ। उसके बाद अगला ट्रेड है VBL वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। 628 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ 34 रुपये 50 पैसे के उछाल पर। और छठवां ट्रेड हम सबका फेवरेट वंस अगेन HDFC बैंक। 2-3 बार मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया है और अभी फिर मैं आपको फ्रेश एंट्री की सलाह दे रहा हूँ। 1,735 रुपये 80 पैसे पर आज बंद हुआ 21 रुपये 25 पैसे के उछाल के साथ। इन सभी 6 के 6 स्टॉक्स में आप 15 दिन के लिए एंट्री ले सकते हैं। वरुण बेवरेजेस को छोड़कर बाकी पांचों जो स्टॉक्स हैं वो आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी हैं। तो इन सभी में आप नवंबर फ्यूचर्स भी बाई कर सकते हैं और नवंबर ऑप्शंस भी बाई कर सकते हैं एट द मनी। और वही ग्राफ रखिए स्टॉप लॉस और टारगेट का। इस बार 3/5 रख लीजिए, यानी 3% का स्टॉप लॉस 5% का मुनाफा। आपके एंट्री प्राइस से अगर स्टॉक 3% नीचे जाए तो एग्जिट ले लें, और अगर आपके एंट्री प्राइस से स्टॉक 5% ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक कर लें। ये हमारे 6 ट्रेड्स हो गए आज के लिए लॉन्ग पोजीशन वाले। और एक ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट पोजीशन के लिए, वो है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स आज बंद हुआ है 1,340 रुपये 45 पैसे पर 22 रुपये 40 पैसे के नुकसान के साथ। और अभी हम इसमें और गिरावट की संभावना देख रहे हैं। तो अडानी पोर्ट्स में आप या तो फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए या एट द मनी जो इसका पुट है वो आप बाई कर लीजिए। तो ये हमारे ट्रेड्स हो गए आज के लिए स्टॉक्स में। और अब हम आते हैं इंडाइसेस पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। दोस्तों निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 24,435। 36 अंकों की गिरावट पर आज निफ्टी बंद हुआ है। हमने कल आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही शॉर्ट पोजीशन बताई थी और पुट बाई करने का बोला था। और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हम गिरावट देख रहे हैं। तो जो शॉर्ट पोजीशन आपने हमारे सजेशन पर ली हो उसमें आप अभी बने रहिए। और फ्रेश ट्रेड जो आप लें इसमें लॉन्ग या शॉर्ट आज के लिए वो आप कल सुबह का मार्केट देख करके लें, है ना। अब इसमें ग्राफ क्या है निफ्टी में, निफ्टी एक जो सपोर्ट है इस समय पर वो हम देख रहे हैं 24,400 पर, है ना। अगर निफ्टी ने 24,400 का लेवल ब्रेक कर दिया और 24,400 से ये नीचे चला गया तो तकरीबन 300-400 अंकों की गिरावट हम इसमें और देख सकते हैं। तो अब अगर निफ्टी 24,400 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो आप इसमें फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तकरीबन फिर हम 300 अंकों की गिरावट और देख सकते हैं। अब लॉन्ग पोजीशन के लिए जो निफ्टी में जो हम देख रहे हैं सपोर्ट, वो हम आपको बता दें 24,750। यानी जब तक निफ्टी में करीब 300 अंकों का इम्प्रूवमेंट और ना आ जाए तब तक फ्रेश लॉन्ग निफ्टी में मत बनाइए, है ना। पुराना लॉन्ग आप पर है उसमें बने रहिए, बाजार को देखते रहिए। जो हमने स्टॉप लॉस बताया है वो अगर ट्रिगर हो जाए तो बाहर निकालिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा है तो बने रहिए, है ना। तो ये हमारी राय रही आज की निफ्टी पर, है ना।
निफ्टी में लॉन्ग या शॉर्ट दोनों का लेवल हमने आपको बताया। 24,400 के नीचे जाता है तो आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे, 24,750 के लेवल को पार करता है या 24,700 को भी पार कर जाता है तो आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे। हम भी आपको बताएंगे। कल का देखते हैं बाजार कल का कैसा रहता है। ये राय रही हमारी आज की निफ्टी पर दोस्तों। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 51,239 पर, 18 अंक नीचे हमारा ये बैंक निफ्टी जो है वो आज क्लोज हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ भी सेम हमने कल आपको बोला था पुट लेने के लिए एट द मनी और फ्यूचर्स में शॉर्ट के लिए। तो यहाँ भी वही है कि एक्चुअली 51,000 का एक सपोर्ट है निफ्टी के पास इस समय, है ना। अगर बैंक निफ्टी के पास, और अगर बैंक निफ्टी ने ये 51,000 का सपोर्ट तोड़ दिया, यहाँ से नीचे चला गया, तो बैंक निफ्टी में भी हम फिर 300-400 अंकों की गिरावट और देख सकते हैं। तो यहाँ भी अगर आपको फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनानी है, नई शॉर्ट पोजीशन लेनी है, तो इसको 51,000 तक गिरने दीजिए, वहाँ से आगे शॉर्ट पोजीशन बनाइए। और अगर इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है फ्रेश, तो मैं बड़ा आपको वो दे रहा हूँ टारगेट 52,000 के लेवल तक निफ्टी को आने दीजिए। तब तक जो है आप वेट एंड वॉच। लेकिन जो इस बीच में हमारे जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो 9:30 से 3:30 मार्केट को देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, पूरे टाइम नहीं देखते तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा देखते हैं, वो इस रेंज में एंट्री एग्जिट लेकर लॉन्ग पोजीशन में और शॉर्ट पोजीशन में मुनाफा बना सकते हैं। तो आप क्या करें, करीब 100 पॉइंट के आसपास की रेंज देख लें, यानी 100 पॉइंट अगर निफ्टी को गिरते देखें तो आप एंट्री ले लीजिए शॉर्ट पोजीशन में, फिर देखते रहिए कहाँ तक गिर रहा है, कहाँ तक गिर रहा है ना, बने रहिए। फिर जब देखें भाई 100 पॉइंट अपसाइड मोमेंटम आए तो शॉर्ट को काट लीजिए और लॉन्ग में एंटर कर जाइए, और फिर देखिए कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, और सेम स्ट्रेटेजी वहाँ पर जहाँ वो फिर से गिरना शुरू करता है 100 पॉइंट वाला, फिर वहीं देख लें और फिर वहाँ से बाहर हो लें। तो एक्चुअली ये जो रेंज है ना, इसमें जो हमारे एक्टिव और स्मार्ट और साथ ही साथ कहूँगा रिस्क एफोर्डिंग ट्रेडर्स, यानी जो एक्टिव भी हैं, स्मार्ट भी हैं और अच्छा खासा खतरा भी उठा सकते हैं, वो इस 500, 600, 300, 400 पॉइंट्स की रेंज में बार बार एंट्री एग्जिट लेकर के अपना मुनाफा बना सकते हैं। लेकिन 100 पॉइंट करीब का ज़रूर रखिए। बहुत आप हड़बड़ी करेंगे, अभी एंट्री ली फिर एग्जिट लिया फिर एंट्री, उसमें आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, हाथ से चीज़ें निकल भी जाती हैं दोस्तों। तो ये हमने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर स्ट्रेटेजी बताई। और अब हम आते हैं डाउ जोन्स। आज कहाँ क्लोज हुआ है? डाउ जोन्स क्लोज हुआ है 42,865.59 पर, और सेंसेक्स क्लोज हुआ है 80,081.98, 138.74 अंकों की गिरावट पर। अब हम बाजार का जो है विश्लेषण करते हैं दोस्तों। हम लगातार आपसे वही कह रहे हैं कि ये बाज़ार इस समय का जो है वो बहुत वॉलेटाइल है, बहुत उतार चढ़ाव से भरा है ना। कभी भी किधर भी जो है बाज़ार चल देता है, कभी अप साइड चलेगा, कभी डाउन साइड चलेगा। अब क्या हुआ कि 2 IT कंपनीज़ के नंबर आए, है ना, कोफोर्ज के आए और परसिस्टेंट सिस्टम्स के आए, और नंबर्स अच्छे आए और बाजार को नंबर्स अच्छे लगे, और आज इन दोनों ही स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी। 10% के आसपास की तेज़ी हमने देखी इन स्टॉक्स में आज, और अभी आगे हम और तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं, और हमने आपको सजेस्ट भी किए हैं दोनों ही स्टॉक्स आज, कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम, दोनों IT स्टॉक आज आपको हम सजेस्ट किए हैं। HDFC बैंक का क्या है कि एक हम सपोर्ट अभी जो उसका देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1730 पर। जब तक 1730 का लेवल वो नहीं तोड़ता है नीचे की तरफ, तब तक उसमें और गिरावट हम नहीं देखेंगे। और जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं HDFC बैंक का, वो देख रहे हैं 2000 पर। जब तक 2000 के लेवल को पार नहीं करेगा तब तक हम उसमें और अच्छी तेज़ी नहीं देख सकते, तब तक वो इसी रेंज में चलता रहेगा। तो ये 100-150 पॉइंट का जो आपको रेंज मिल रहा है 200 पॉइंट्स का, इसमें आप मुनाफा उठाते रहिए हमारे सजेशन के अकॉर्डिंग।
अब तो कोफोर्ज और इसके नंबर्स आने से क्या हुआ कि एक्चुअली मार्केट में क्या होता है कि एक तो परिस्थितियां काम करती हैं, कंपनीज की परफॉर्मेंस काम करती है, साथ ही साथ लोगों की सोच भी काम करती है ना। और अभी और भी जो आईटी कंपनीज हैं जैसे विप्रो वगैरह हैं, ये सब हैं, इन सब में भी हम तेज़ी देख रहे हैं। और आने वाले जो हमारे 3 महीने हैं, आई थिंक नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, तो इनमें हम आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देख सकते हैं, है ना। आईटी सेक्शन जो है हमारा, वो इन 3 महीनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो हम आपको समय समय पर सजेस्ट करते रहेंगे कि कौन कौन से आईटी स्टॉक्स आपको लेने हैं, क्या स्टॉक्स रखना है, क्या टारगेट रखना है, वो आपको बताते रहेंगे। और ये जो गिरावट है, ये जो सेल ऑन रैली कल भी रही, सेल ऑन रैली आज भी रही, हालांकि आज बाजार ऊपर भी गया। शुरुआत के 2-3 घंटों में बाजार ऊपर गया, फिर गिरा, बढ़ा, फिर थोड़ी फ्लैट रहा, फिर फाइनली जो बंद हुए दोनों इंडाइसिस, तीनों इंडाइसिस में नीचे बंद हुए। और बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी थी, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल और सतर्क रहें दोस्तों। तो इस तरह से ये हुआ। और साथ ही साथ ये जो हम देख रहे हैं बाजार में बार बार जो हम करेक्शन देख रहे हैं, इसके पीछे करेक्शन भी दोस्तों गिरावट को ही बोलते हैं। तो इसके पीछे क्या है, जो हमारा FIIs हैं उनकी सेलिंग की वजह से भी ये होता है। FII मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। 3 टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो FDI तो वो डायरेक्ट जो प्रमोटर्स वगैरह को जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉरेनर्स, वो होता है। FII जो ग्रुप्स में या कंपनीज में जो आकर के यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो होता है। और FPI जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यहाँ के हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो होता है। तो एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टर्स जब बड़ी मात्रा में बिकवाली करते हैं, यानी उनके पास जो स्टॉक्स हैं या जो पोजीशंस हैं कॉल पुट्स या फ्यूचर्स में जो पीछे हैं, उनको वो बेचते हैं नुकसान में, और नीचे और नीचे और नीचे, तो जो बाज़ार है वो गिरता चला जाता है। और ठीक उल्टा FIIs जब अच्छी खासी लेवाली करते हैं, बाइंग करते हैं ना, अपर लेवल पर वो स्टॉक्स को खरीदते जाते हैं, पोजीशंस को खरीदते जाते हैं, तो बाज़ार में उछाल आता है। तो FIIs की जो सेल है वो भी बार बार इसमें गिरावट का कारण बनती है। किसी दिन वो अच्छा बाइंग करने लगते हैं FIIs ठीक से, तो बढ़ने लगता है बाज़ार, वो सेल करने लगते हैं तो गिरने लगता है, ये भी रीज़न है। दूसरा जो हमारे नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, जैसे कोफोर्ज जो उसको आज सपोर्ट किया बाज़ार ने, है ना, लेकिन और बहुत सी चीज़ें थी इनकी वजह से बाज़ार गिरा। और इसमें थिंकिंग भी चलती है, लोगों को लगता है कि अच्छा भाई ऐसे ऐसे इन कंपनीज के नंबर ठीक आए, बाकी के ऐसे ऐसे आ सकते हैं, तो ऐसा ऐसा हो सकता है ना। इनके ख़राब आए हैं तो बाकी के भी ऐसे हो सकते हैं, तो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दोस्तों होती हैं। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि डीमोटिवेटर्स बहुत सारे हैं, हमें भी मिलते रहते हैं। और वही सेबी की अभी की रिपोर्ट ले लें, चाहे पहली रिपोर्ट ले लें, कि 91% लोग इसमें F&O में लॉस में रहते हैं और 9% के करीब लोग फ़ायदे में रहते हैं। 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है सेबी के उसमें। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में भी देखेंगे ना दोस्तों, तो सफल लोग तो आपको 10% ही मिलेंगे, 90% लोग आपको असफल ही मिलेंगे, है ना। तो अब अगर इस गणित को लेकर के आप दिमाग में चलेंगे तो फिर तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा कि भैया ज़्यादा लोग तो असफल ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है। और ओवरऑल लाइफ का ट्रेंड पॉजिटिव है। हम तो फिलोसफर भी हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट जब तक फिलोसफर नहीं होगा तब तक वो आर्टिस्ट नहीं हो पाएगा। हमारे राजवीर जी से मिलवाएंगे आपको कभी, हम अभी ये वीडियो बनाते रहते हैं, रिफाइनरी में जॉब करते हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ काम करते हैं। तो बस वही है जो प्रकाश गाबा जी ने कहा था कि जब ये रिपोर्ट आई सेबी की, तो प्रकाश गाबा जी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सब की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती है, उनकी अपनी अपनी सोच होती है। वो अपनी सोच के अनुसार चलते हैं, वो बाजार के अनुसार नहीं चलते, वो व्यापार के अनुसार नहीं चलते। बाजार कहाँ जा रहा है, व्यापार कहाँ जा रहा है, उसके अनुसार आप चलेंगे तभी तो आप फ़ायदा उठाएंगे ना। आप अपनी जो है मान्यताओं को, अपनी धारणाओं को, अपनी सोच को पकड़ करके अगर चलेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा ट्रेड करेंगे, तो आप लॉस में रहेंगे दोस्तों। तो खुशी है कि हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं। और ज़्यादा तो मैं कहता नहीं हूँ, मगर हमारे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें,
हमारे सजेशंस मिलते रहें, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप हमें सजेशंस दे सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और आगे चलकर जब हमको लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा तो मैं कोशिश किया करूँगा 9:30 से 3:30 जो मार्केट रहता है उसमें कम से कम 2 घंटे के लिए मैं लाइव रहा करूँ। और जो हमारे मित्र मार्केट में बैठ कर के ट्रेड करते हैं, फुल टाइम नहीं तो 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी देर करते हैं, वो समय उनको मेरे सजेशंस करंट मार्केट चलते हुए मार्केट में मिल सकें। ठीक है दोस्तों, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, मैंने आपको सजेशंस दे दिए हैं। और ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, आराम से ट्रेड करिएगा। मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।